पितृपक्ष की एक पौराणिक कहानी। भूल कर भी मत करना ये गलती, नहीं तो पितृ हो जाएंगे नाराज और आपको झेलना पड़ेगा पितृदोष का कष्ट। दोस्तों, पितृपक्ष में इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जान लेना बहुत जरूरी है। आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा कभी भी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया था। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर मिलता था। कर्ण जब परलोक गए तो वहां उन्हें वो कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी था। कर्ण को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भी भोजन का दान नहीं किया था। कर्ण जब भूख से व्याकुल हो गए तो अंत में यमराज की विनती करके फिर से धरती पर दान करने की उन्होंने आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण की विनती को स्वीकार किया और 15 दिनों का उन्हें वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर आकर के जमकर भोजन का दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस गए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन को भोग करती हैं। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से वे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध के खुशी के साथ उसे स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इसी से जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की एक पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर के पितृ अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि 2 भाई थे, जोगी और भोगे। जोगी अमीर था और भोगे गरीब था। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मान करके टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा कि अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुला लेती हूँ और अपनी शान दिखाऊंगी। वही अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितृ निराश हो गए तो वे गरीब भोगे के घर चले गए और वहां क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे जब खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना रखा है, खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात माँ को बता दी। भोगे भी अब धनी हो गया था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितृ बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा ही बढ़ता गया। पितरों की नाराजगी से पितृ दोष लगता है और इसका परिणाम सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। पितृदोष लगने पर परिवार में दरिद्रता बनी रहती है और तरक्की रुक जाती है। इसके अलावा घर में अशांति फैल जाती है, तरह तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, पारिवारिक सदस्य बीमार होना शुरू हो जाते हैं, साथ ही घर में अनेक प्रकार की अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इसलिए भूल कर भी पितरों को नाराज करने का काम नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि पितरों को खुश कैसे करें। अगर आप अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं तो पितृपक्ष की अमावस्या तिथि के दिन काले तिल को पानी में डालकर पितरों का नाम लेते हुए तर्पण करें। ऐसा करने पर पितृ खुश होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। अगर आप शनिवार के दिन काले तिल से सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं
तो इससे पितरों को शांति मिलती है और साथ ही शनि की साढ़ेसाती से भी बचते हैं। पितरों की नाराजगी दूर करने के लिए तिल का दान करना बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करना चाहिए, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के दौरान चमड़े की किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चमड़े की बेल्ट, चप्पल आदि पहन करके श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृपक्ष के दिनों में नाखून काटने से और बाल बनाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष लगता है और पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों की अवधि के दौरान भूल कर भी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें सताना चाहिए, जबकि इनका अपमान तो व्यक्ति को पूरे जीवन नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध पक्ष में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्वजों के क्रोध का सामना करना पड़ता है और पितृ नाराज होते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की पूजा में लोहे के बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर पितृदोष लगता है। पितृपक्ष के दिनों में नए कपड़े, सोने, चांदी, जूते, चप्पल, मंदिर जैसी किसी भी तरह की नई चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है और इस कहानी के माध्यम से आपको दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।